आज तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। जी गुरु जी। रास्ते पे भिक्षाटन करके जो मिल जाएगा उसमें भोजन पकाएंगे और चलेंगे। जी गुरु जी। ऐसे यात्रा में खिचड़ी अच्छा होता है। खिचड़ी खाना शरीर के लिए भी अच्छा स्वास्थ्यदायक है और जल्दी हजम भी हो जाता है। पता है तुम्हें खिचड़ी कैसे आया है संसार में? खिचड़ी कैसे खाते जानते, कैसे आया नहीं जानता गुरुदेव। मैं बताता हूँ। परशुराम पता है ना, जो अपनी माँ को मार दिया था। माँ को मार दिया लेकिन पिताजी को बोल के फिर जीवित कर दिया। आधा सीखता है, हर उपदेश को आधा सीखता है। और 21 बार उन्हें क्षत्रियों को भी निधन किया था, सारे संसार को निक्षत्रिय कर दिया था। 21 बार। हाँ। अब आओ खिचड़ी में। एक बार परशुराम ने गए थे द्वारका। द्वारका कहाँ है पता है? गुजरात में। कृष्ण के नगरी द्वारका। भगवान कृष्णा अपने रानियों के साथ उनका खूब स्वागत किया। क्या किया? स्वागत किया। स्वागत किया। और रुक्मिणी को बोले, कृष्णा रुक्मिणी, ऐसे कभी कभार साधु संत हमारे गृहस्थों के घर में आते हैं, तुम उनको 56 भोग बना के खिलाओ। और जानते हैं सारे रुक्मिणी का बनाने में, भोजन बनाने में बहुत अच्छी है, तो बहुत प्यार से अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार के भोजन, चतुर्विधा और 6 प्रकार का स्वाद वाला अनेक पकवान बनाए और बना के परशुराम के सामने लेके रखा। परशुराम देखे इतना सारे भोजन पकवान, जैसे ये परिक्रमा में मिलता रहता है। आज भी मिला था। तो देखे खट्टा, मीठा, नमक, कड़वा, सारे प्रकार के देख के क्या के एक साथ मिला दिया सारे। मैया रुक्मिणी सोची कैसे साधु होते हैं ये, इतना अलग अलग स्वाद का मैंने बनाया, सबका स्वाद लेना चाहिए। करेला लेना चाहिए, मिठाई, अरे क्या सारे मीठा खट्टा पिता कड़वा सब मिला दिया, कैसे साधु होते हैं। मन में सोचे रुक्मिणी कि ऐसा कैसे साधु खाते हैं। तो भगवान कृष्ण अंतर्यामी है, सबका हृदय के बात जानते हैं। रुक्मिणी बोले नहीं लेकिन मन में सोची। तो भगवान कृष्ण बोले कि अच्छा परशुराम जी भोजन कैसे था? बोलते भोजन अच्छा तो था, लेकिन बनाने वाले या परोसने वाले मन में कुछ गलत सोच लिया, गड़बड़ी। हाँ। तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं, रुक्मिणी ऐसे साधु हमारे घर में आए हैं, वो अगर संतुष्ट नहीं हुए तो हमारे गृहस्थ जीवन का क्या होगा? कुछ सोच लिया तो नहीं तुमने? रुक्मिणी कहती है, सत्यवादिनी है रुक्मिणी, बोलती है प्रभु मैं कुछ सोचा नहीं, खाली वो भोजन करते हुए साधु को देखा और मैं सोचा कि ऐसे मिला जुला के कैसे खा लेते हैं, सबका अलग अलग टेस्ट लेना चाहिए। तो परशुराम जी को पूछा कि ये सबको मिला के कैसे खाया? तो परशुराम जी कहते हैं, मैया रुक्मिणी आप लोग गृहस्थ लोग हैं, अलग अलग दिन में अलग अलग पकवाते हैं, हम साधु संत जंगल में आश्रम में रहते हैं, अगर हमने जीवा का टेस्ट लेने लग गए तो हमको भी बच्चों लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो मिलता है सबको मिला के एक बार में पका लेते हैं और खा जाते हैं। इसलिए साधु संत को खिचड़ी खाना चाहिए, पकवान नहीं। सुने तुम्हारे जैसे लोग खिचड़ी मुझे बड़ा चिंता है तुम्हारे लोभ देखे, खाने के लिए तुम होते रहते हो, मुझे बहुत चिंता है। अच्छा चलो, तो हम लोग खिचड़ी पका के खा लेंगे, भिक्षा करके चले जाएंगे, ठीक है? खिचड़ी नहीं खाएंगे गुरुजी। खाना पड़ेगा। नहीं गुरुजी। चलो चलते हैं।
जिस गांव में तुम भिक्षा करने के लिए गए थे कुछ मिला क्या? बहुत सुंदर गांव है गुरुजी। लेकिन कुछ मिला? मैं अभी जिधर गया उधर नहीं मिला, जिधर बाजार है उधर जाने वाला हूँ मैं, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं है गुरुजी। चल मेरे पास एक कौड़ी है, एक कौड़ी लो और बाजार से कुछ सामान खरीद लाओ, हम लोग खिचड़ी बनाएंगे खाएंगे, ठीक है? जी गुरुजी, मैं तो बाजार होके आता हूँ। कौन सा मिठाई? बहुत सुंदर ले लो मिठाई ले लो मिठाई मिल रही है। ले लो ले लो सब्जी ले लो। टमाटर टमाटर टमाटर। ए मिठाई वाले भैया, कैसे दिए मिठाई? एक कौड़े में सब कुछ मिलेगा, एक कोली में सब कुछ मिलेगा। सब कुछ। और जलेबी 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 आलू आलू एक कौड़ी में, एक कोली में। और गुलाब जामुन गुलाब जामुन एक कौड़ी में, और रबड़ी एक कौड़ी में, कुछ भी एक कौड़ी में। झूठ बोल रहा है। एक कोली में कोई मिलता है? फिर से बोलो। एक कौड़ी में, सब कुछ। एक कौड़ी में। मुझे बेवकूफ सोचा है, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, फिर देखता हूँ आगे क्या मिल रहा है। ए भैया, ये सब्जी है। अरे ले लो ले लो, फल नहीं है? कुछ फल? मिठाई लो। वहाँ सेव दिख रहा है मुझे, तुम बोला नहीं है? सेव है ना वहाँ पर? नहीं है भैया। झूठ बोलते हैं। सेव कैसे दिया? एक कौड़ी में सब कुछ लिया जी। और ये खीरा खीरा? एक कौड़ी में सब कुछ। मूली पेट के लिए अच्छी होती है ना? ये मूली मूली कैसे? एक कौड़ी में सब कुछ लिया। एक कौड़ी में सब कुछ मिलेगा। वो भी बोलता है एक कोड़ी, ये भी एक कोड़ी। मुझे बेवकूफ सोच रखा है। एक कौड़ी में सब कुछ मिला। एक कौड़ी में सब कुछ मिलेगा। मैं तो पागल हो जाऊंगा। एक कौड़ी में सब कुछ। सब कुछ। एक कौड़ी में कुछ सब कुछ मिला। मिलेगा। पहले मिठाई- एक कौड़ी में। ले भाई पहले मिठाई मिठाई वाले के एक पास कौड़ी आओ। थोड़ा। ले भाई टमाटर आलू ला। फिर से बोल, जलेबी कैसे दिया? एक कौड़ी में, एक कौड़ी में मैं बोला ना बाबा। कितना कितना? एक कोड़ी में कितना? इतना ले, पूरा? पूरा ले। तो मुझे पहले खिला। एक कौड़ी। ले लो भैया, इधर ही। एक कौड़ी में सब कुछ आना। आलू टमाटर। एक कोड़ी में सब कुछ। मैं आता हूँ, मैं कुछ ही देर में आता हूँ, ठीक है? तुम भागोगे तो नहीं? हाँ, इधर ही है। इधर ही हो? इधर। मैं कुछ ही देर में आता हूँ। अरे भैया ले लो ना। शिष्य कहाँ चला गया? बाजार में इतना देर। गुरुजी, गुरुजी, आ गया आ गया। गुरुजी मैं आ गया। मैं आ गया गुरुजी। कुछ लेके भी आए? खा के आया। खा के आए? एक कोड़ी में सब कुछ। एक कौड़ी में सब एक कुछ? कोड़ी में सब। क्या मतलब? यहाँ का राजा का आदेश है, बाजार में गया कुछ भी आप लीजिए, एक कौड़ी में सब कुछ मिलेगा आपको। हे भगवान, ऐसे मूर्ख राजा के राज्य में नहीं, पतन सुनिश्चित है। बहुत अच्छा राज्य है। चलो शिष्य यहाँ से निकलते नहीं, हैं, नहीं, अभी इसी नहीं। वक्त निकलते हैं। गुरुजी मैं नहीं जाऊंगा गुरुजी, एक कौड़ी दूंगा, दिन भर कुछ नहीं करना पड़ेगा, जी, आराम से बात करो। पकवान खाऊंगा गुरुजी। फुकट का मिलने वाला पछता रही है। गुरुजी मैं नहीं जाऊंगा गुरुजी। जो अनायास में थोड़ा बहुत मिल जाए उसमें संतुष्टि रखना चाहिए शिष्य। चलो यहाँ से। एक कौड़ी में गुरुजी, एक कौड़ी में सब कुछ। मैं बोला चलो। गुरुजी मुझे क्षमा करो गुरुजी, मैं नहीं जाऊंगा इस गांव को छोड़कर। क्या करे, ऐसे शिष्य का जो समर्पित ही नहीं है। रहने दो, एक दिन वो पश्चाताप करेगा। तुम रहो यहाँ, मैं जा रहा हूँ आगे। गुरुजी
गुरुजी छोड़ के मत जाइए गुरुजी, गुरुजी छोड़ के मत जाइए। गुरुजी चले गए, गुरुजी चले गए। जाने दो अच्छा हुआ। मैं अभी इस गांव में रहूंगा, कहीं से भी एक कोरी जुगाड़ करके दिन भर खाते रहूंगा। जो हुआ अच्छा हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। महामंत्री, महामंत्री, जी महाराज। अरे आओ आओ आओ। जी महाराज। और बताओ हमारा राज्य का क्या खबर है? ये आपकी आज्ञा से पूरी राज्य में हाँ, सब्जी एक आना, मिठाई एक आना और सोना भी एक आना। मेरे राज्य में सब कुछ एक कौड़ी एक आना में मिलेगा। इसीलिए अभी पूरा राज्य में शांत की वातावरण है। सब प्रजा बहुत खुशी से जी रहे, नाच रहे। अच्छा, तब तो मुझे बहुत मौज करना चाहिए। जी महाराज। महामंत्री, कुछ रोने की आवाज आ रहा है। हाँ, कुछ सुनाई तो दे रहा है। कहाँ से आ रहा है आवाज? अरे, आप अभी अभी बोल रहे थे पूरा राज्य में सुकर सुनी। क्या हो रहा है? महाराज, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ। अन्याय हो गया तुम्हारे साथ? कौन किया अन्याय? महाराज, मेरी बकरी मर गई। बकरी? एक बकरी मर गया? कैसे? महाराज, मेरे कुटिया के पीछे एक सेठ का मकान है, उसकी दीवार गिर गई, उसके नीचे बकरी आके। क्या गिर गई? महामंत्री, अभी बोल रहे थे सब कुछ कुशल है, ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? बकरी मर गई, मेरी दीवार गिरी उसके ऊपर। दीवार गिर गया और बकरी मर गया। मेरा प्रजा रो रहा है। महाराज, मुझे अरे नहीं, महामंत्री, दीवार को बुलाओ, मैं उसे दंड दूंगा। कौन महाराज? उसको कैसे बुलाए? वो तो एक जड़ वस्तु है। क्या बोल रहे तो? है दीवार जड़ वस्तु? ये जड़ क्या होता है? मैं किसको दंड दूंगा? वो तो खड़ा है एक ही जगह पे, उसका मालिक को बुलाइए। ठीक है महामंत्री, बुलाओ। सेनापति, लेके आओ उसे, उस मालिक को। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया? बुलाया? जबरदस्ती तुझे लाया गया। तेरे दीवार गिर गया और मेरा क्या कसूर है महाराज? इस वजह से मेरा प्रजा रो रहा है। मैं तुझे फांसी दूंगा, अभी तुझे फांसी दूंगा। महाराज, मेरा क्या कसूर है? कसूर क्या है? तेरा दीवार गिरा और कसूर क्या है? अरे वो दीवार तो वो मिस्त्री ने बनाया है। मैंने तो सब अपना जो आवश्यक चीज था वो दिया था। बनाने वाला तो वो मिस्त्री था। महामंत्री, मिस्त्री को सजा देना चाहिए क्या आपको। महाराज? ये सही बोल रहा है। मिस्त्री का दोष है। तो मिस्त्री को पकड़ लिया जाए। हाँ, जाओ बुलाओ, मैं उससे अभी दंड देना चाहता हूँ। महाराज, मैं जा सकता हूँ? जाओ। सेनापति, मिस्त्री को बुला के लाओ। अरे तुझे न्याय मिलेगा। बकरी होता है। होके बैठा रहे, मिलेगा। महाराज न्याय दे रहे हैं ना। अरे हाँ,
फांसी। क्या हो गया महाराज? क्या हो गया? तो कैसे दीवार बनाया जिस वजह से एक बकरी मर गई और मेरा प्रजा रो रहा है? महाराज मेरा दोस्त नहीं है, और ये सुई का दोस्त है। सुई का दोस्त? हाँ महाराज, सुई ने क्या किया? मेरा बटन टूट गया था अच्छा, और बटन लगाते लगाते मेरा आंख फूट गया। फिर क्या हुआ? एक आंख में जो बनाया वो दीवार बनाया। आपको क्या? अरे इस सुई को बुलाओ, मैं उस सुई को दंड दूंगा। अरे महाराज, फिर से आपने सुई को बुला लिया। सुई को कहां से लाए? सुई को कैसे लाए? अरे वो सुई को मैं फांसी दूंगा। सुई को फांसी? और सुई को कैसे फांसी लगेगा? सुई बनाने वाले को पकड़ लिया जाए। क्यों? सुई का क्या दो? सुई तो उसको फांसी नहीं लगाया जा सकता। वो भी निर्जीवी। ये निर्जीव सजी बोल बोल के, अरे बुलाओ बुलाओ उसको, मार को। सेनापति उस कुमार को पकड़ के लाओ जल्दी से। इसमें बैठना। अरे तुझे न्याय मिलेगा, अवश्य न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तुझे बुलाया? बोल रहा है मुझे बुलाया? अभी मैं तड़प रहा हूँ, किसको फांसी दूंगा? मैंने क्या गलती किया महाराज? गलती तेरा गलती है। तू सुई क्यों बनाया? उस सुई ने मिस्त्री का आंख फोड़ दिया। फोड़ दिया। और महाराज उसका आंख फोड़ा हुआ आंख से वो दीवार बनाया। उस दीवार से गिर के बकरी मर गया और मर गया भी रो रहा है। मेरा प्रजा भी रो रहा है। उसको मैं न्याय दूंगा और तुझे फांसी लगाऊंगा। मुझे ऐसे मत करो महाराज। घातक! अरे घातक! आ जाओ, कहाँ गया हुआ था? ऐसा मत करो महाराज। आ रहा है घाट। देखो, चलो आ जाओ इधर। जल्दी आओगे तब। जी महाराज, आ जाओ घातक। किसको फांसी देना है? इसी को फांसी देना है। लगाओ फांसी। इसको इसको तो मुझे मत मारो महाराज। ये इसको फांसी देने का कोई जरूरत इसी का गले का नाप लो, अभी अभी नाप लो। अरे इसका नाप लेना ही जरूरी नहीं है। और इसको मैं ऐसे ही मार दूं? अरे नहीं, मारो उसको फांसी लगाओ, फांसी। ठीक है, नाप ले लेता हूँ। हाँ, लगाओ। गले। अरे तुझे न्याय मिलेगा। मेरा एक वे शर्त है महाराज। क्या है? मेरे को मारा नहीं तो मेरे को 15 दिन के लिए मौका चाहिए। मंत्री, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इसके लिए 15 दिन का मोहलत चाहिए। 15 दिन? ठीक है, ठीक है, लेकिन ठीक 15 दिन के बाद इसी को ही फांसी दूंगा। अरे बकरी वाले, न्याय जरूर मिलेगा। मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। 15 दिन की मोहलत दिया था, किधर गया? सेनापति बुलाओ। सेनापति हाथक लेके आओ सभी को। महाराज मेरी बकरी। अरे तेरे लिए 15 दिन तक मैंने सोया नहीं।
कब मैं फांसी लगाऊंगा उसे, वही चिंता में रह रहा हूँ। महाराज मुझे न्याय दे। ये दूंगा, घातक लगाओ गले में, लगाओ, अच्छे से लगाओ। अरे महाराज क्या हुआ? ये तो सूख गया। 15 दिन में सूख गया? हाँ? गले को ठीक नाप नहीं हो रहा है। नाप नहीं हो रहा है, क्या करूं? महामंत्री जी महाराज, घातक के साथ जाओ, हमारे राज्य में इसी गले की नाप के हिसाब से जो गला मिलेगा उसको ले आना। जी महाराज, फांसी लगाऊंगा मैं। एकदम ठीक बोला महाराज। जाओ, चलिए घातक। महाराज मेरी बकरी मर गई। अरे तुझे मैं न्याय दूंगा, फांसी जरूर होगा। हाँ मैसूर पाक, कितना कुछ मिल रहा है। सेनापति देखो तो देखो, इस गले के माप से कहाँ आदमी मिल रहा है। देखो तो ये ना, इसका गला एकदम सही बैठ है। पकड़ो आप लोग इसको। कौन है? आप लोग कौन है? गुरुजी, गुरुजी, चलो चलो चलो, उठो गुरुजी, उठो गुरुजी, उठो, चलो चलो, पकड़ के ले चलो महाराज के पास, चलो। आया नहीं। महाराज मुझे बकरी नहीं, मुझे न्याय चाहिए। तू चिल्ला मत, न्याय दूंगा मैं तुझे। महाराज के राज्य में खुशहाली आती है, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ महाराज? महाराज मिल गया। आखिरकार उसी नाप का ही गला मिला। एकदम सही महाराज, लगाओ फांसी उसे। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी? ये गुरु कौन है? गुरुजी, किसका नाम ले रहे हैं महाराज? राजा के सामने गुरु? गुरुजी, गुरुजी क्या गुरुजी गुरुजी बोल रहा है? महाराज, महाराज मुझे एक रात की मोहलत दीजिए। एक रात की मोहलत? फिर से एक रात महाराज? क्या हो रहा है ये सब? महाराज एक रात की मोहलत दीजिए मुझे, उसके बाद फांसी दे दीजिएगा। महाराज, अच्छा सुनो, एक रात के लिए उसी के साथ तुम सब रहो। क्या कर रहा है देखो। ठीक है महाराज, ही इसको फांसी दूंगा महाराज। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे। गुरुदेव, गुरुदेव ये क्या कर लिया मैं खाने के चक्कर में। गुरुदेव आप कहाँ चले गए? गुरुदेव मेरे तो दुर्दिन आ गए। गुरुदेव मेरे शिष्य गुरुदेव आप आ गए। इतना विकल होके रो क्यों रहा है? मुझे हुआ क्या है? बचाइए गुरुदेव। हुआ क्या है? गुरुदेव बहुत विपदा आ गई है, यहाँ के महाराजा मुझे फांसी देने वाले हैं। मैंने पहले से ही बताया था, ऐसे मूर्ख राजा ऐसे चाटुकार मंत्री के राज्य में कभी रहना नहीं चाहिए। गुरुदेव तुमने मेरी बात माना नहीं। क्षमा करें गुरुदेव, कोई बात नहीं, गलती हो गया गुरुदेव। सुनो मेरी बात। बोलिए कल गुरुदेव। जब राजा फांसी देने के लिए ले जाएगा तब मैं आ जाऊंगा पास में वहाँ, जी गुरुदेव, और मैं आपका सारे कुछ संभाल लूंगा। कुछ छोड़ेगा नहीं गुरुदेव। जी निश्चिंत रहो वत्स, मैं आ जाऊंगा। बहुत भयंकर है गुरुदेव, बहुत काला है। क्या महाराज? आ गए, आ जाओ। घातक, फांसी दो।
उसे, लगाओ फांसी अभी। फांसी हो मेरे गुरुदेव भी आए हैं। गुरुदेव, हाँ, मेरे गुरुदेव। कौन है ये? रुक जाओ राजा, ये मेरे शिष्य है, उसको फांसी क्यों दे रहे हो? शिष्य? गुरु? ये मेरे समझ में नहीं आता है। उस व्यक्ति का गला हमारे बंदे की है। आप किसी तो को उसी को फांसी देंगे। किसी को फांसी देना है ना, मुझे दो। अरे तुझे क्यों? क्या बक रहा है? तेरे गले उससे थोड़ा ज्यादा है। नहीं नहीं, मेरे शिष्य है ना, इसका गला मेरे गला बराबर है। अरे नहीं, मैं उसे ही फांसी दूंगा। मेरा प्रजा रो रहा है। 16 दिन हो गया मंत्री। उसको। मेरी बकरी। अरे रुक, 15 दिन हो गए महाराज मेरी। अरे चुप। मंत्री बार राजा को थोड़ा समझाओ। फांसी इनको देना या मुझे देना एक ही बात है ना, तो मुझे फांसी दे दो। क्यों? क्योंकि वो मेरा शिष्य है, मैं उनका गुरु हूँ, मैंने उनको शिक्षा दिया हूँ, इसी कारण से। बिल्कुल नहीं है, मैं उसी को ही फांसी दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। शिष्य गुरु का जो अपराध होता है, जो शिष्य का अपराध होता है, वो गुरु ले लेते हैं। इसलिए मेरे शिष्य अपराध किया है तो उसका जिम्मेदारी मैं ले अरे लेता मेरा हूं। सुनो, मेरे राज्य में ऐसा कुछ नियम नहीं है। मैं जिसको चाहूं उसी को ही फांसी दूंगा। राजा, ये शास्त्र के नियम है, इसको पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल शास्त्र फास्त्र कुछ नहीं मैं मानता। महाराज ये ठीक ही बोल रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान है। मंत्री सुनो राजा, मेरे बात सुनो कि आज के दिन इतना विशेष दिन है। आज के दिन जिसको फांसी लगेगा वो स्वर्ग के राजा इंद्र बन जाएगा। अच्छा। मुझे फांसी दो, अच्छा, इसलिए मुझे फांसी लगाओ। अरे रुको, अरे मुझे फांसी लगाओ। अरे निकालो उसे। ये गुरु देखो कितना चालाक है, हैं? मैं एक राज्य का राजा हूँ और वो बोल रहा है सारा ब्रह्मांड का राजा बनेगा। मुझे ही राजा बनना चाहिए। अगर आज किसी को फांसी होता है, वो ब्रह्मांड का राजा बनता है, तो मुझे ही मरना चाहिए। नहीं महाराज, नहीं 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 सब लगाओ, अरे महाराज ये आप क्या कर लिए महाराज? सब लोग आजा। जहाँ राजा मूर्ख होता है, मंत्री और उनके सेवक चाटुकार होते हैं, राज्य का दुर्दशा ऐसे ही होता है। और जो गुरु का शिष्य अपने मनमानी करता है, गुरु जी का आदेश नहीं मानता है, तो उनका अवस्था भी ऐसे होता है। तो इसलिए जो गुरु के शरण में गए हैं, उनको गुरु के शरण में रह के उनके आदेश से कार्यरत रह के आध्यात्मिक प्रगति करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो कथा है भक्ति सिद्धांत और सरस्वती ठाकुर ने लिखा है, इसमें ये बताया गया है, हम डेली गा रहे हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिया एक आर ना करियो मने आस। 4 नियम 16 माला इतना ही हम नहीं जप कर सकते, इधर उधर गुरु के बात को टालते हैं, ये अच्छा नहीं है। प्रभुपाद ने नियम बनाए हैं और हमारा गुरुदेव ने भी, जितने सारे इस्कॉन के गुरु हैं, गौड़ीय वैष्णव धारा के गुरु हैं, वो जो नियम बनाए हैं उनको मानना चाहिए। हमारा भूल गए हो गया होता क्षमा कर देना, क्योंकि हम नाटक तैयार करते हैं और सब भाग जाते हैं। देखो सोनारी था, सोनारी कहाँ चला गया, ये सब होता रहता है।